वीडियो है अनबॉक्सिंग का। चौथा कुरियर आया हुआ है जिसका अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। साथ में दो कुरियर एक्चुअली मैं अनबॉक्स करने वाला हूं। एक तो वो कुरियर है जो मैंने पहले बोला था, आप लोगों को वीडियो में याद होगा, आज सुबह की जो वीडियो थी जिसमें मैंने बताया था कर्नाटक से आया हुआ है। सॉरी, शिमागो, मेरे ख्याल से कर्नाटका में ही आता है या फिर बेंगलोर साइड में कहीं है। शोमेगा शोमेगा, ठीक है। ये हमारे मेंबर ही हैं, इन्होंने भेजा, इनका मेडिकल है और इन्होंने आम चलन से ही सारे नोट्स को कलेक्ट किया हुआ है। और कुछ मैं सिक्के आपको दिखाऊंगा जो यूएनसी कंडीशंस के हैं, जो हम अभी हमारे जो पोर्टफोलियो जो लोग बनाने वाले हैं उनके लिए कलेक्ट कर रहे हैं। कुछ सिक्के यूएनसी में भी मैंने मंगवाए हुए हैं, तो वो भी कलेक्शन आपको दिखाऊंगा कि कौन से सिक्के हैं वो, ठीक है। तो और साथ में अगर आप लोग चाहें तो वो सिक्कों का हमारे से ऑर्डर भी मंगवा सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये सिक्के भी देख लो आप, और देखने के बाद अगर आपको लगता है ये सिक्के आपको चाहिए तो हम आपके लिए मंगवा के दे सकते हैं। और ये नोट्स वगैरह भी काफ़ी, इनकी कलेक्शन आपको देखना चाहिए कि आम जनरल कलेक्शन से भी किस तरीके का नोट्स का अच्छा कलेक्शन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये दो वीडियो मेंबर्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नए लोगों के लिए भी सीखने मिलेगा कि कैसा कलेक्शन होना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं, अनबॉक्सिंग देखते हैं कि हमारे जो कुरियर्स हैं वो क्या है। तो पहला जो मैंने जैसे बताया कि बेंगलोर से जो आया हुआ है हमारा, ठीक है। इनका मेडिकल है, मोहम्मद इकबाल नाम है, शिमोगा से, ठीक है। ये मेरा ऑफिस एड्रेस है, इन्होंने भेजा है। और मैंने कुछ लोगों का कुरियर भी किया हुआ है आज ही के दिन, एक पंजाब में और एक निल्लोर में मैंने भेजा हुआ है कुरियर, जिन्होंने बुक मंगवाया था। एक्चुअली मेंबर्स हैं, ये दोनों ने मेंबरशिप ली हुई है। और पहले के भी कुछ लोगों का स्पीड पोस्ट से भेजा गया और ये भी स्पीड पोस्ट से ही जाएगा। सुपर कुरियर जो है एक प्राइवेट कुरियर कंपनी है, उनके थ्रू स्पीड पोस्ट वगैरह से भिजवाया था। और ये कुरियर में कॉइन्स है और इसमें नोट्स होगी। तो पहले नोट्स वाले को ही खोलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके की नोट्स इन्होंने भेजी हुई है। और वीडियो को एंड तक पूरा देखना ताकि आप लोगों को समझ में आए कि किस तरीके से कलेक्शन करना चाहिए हमें। कुछ ऐसी भी बातें मैं बताऊंगा, कौन से कलेक्टेबल कॉइन्स होते हैं जिनका प्राइस आगे चल के बढ़ेगा, कौन सी ऐसी नोट्स होती है जिनका प्राइस आगे चल के बढ़ेगा, और आम चलन में भी आप इनको कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नोट्स इन्होंने इस तरीके से पैक करके भेजी हुई है, देखते हैं, आपको दिखा दूं किस टाइप का इनका कलेक्शन है। बोला है इन्होंने, काफ़ी मुझे बताया था कि फैंसी नंबर्स के नोट्स, स्टार नोट्स इन्होंने भेजे हैं, लेकिन मैंने बोला भी है सारे फैंसी और सारे मतलब सेमी फैंसी तो नहीं बिकते हैं, और पुराने नोट्स भी सही जो होते हैं खाली वही बिकते हैं जो रेयर कैटेगरी के, और जो स्टार वाले हैं वो भी सारे नहीं बिकते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं इनके जो नोट्स है वो, देखिए इस टाइप के फैंसी नंबर्स वाले नोट्स हैं, ठीक है। ये 10 रुपीज़ का 555 333, ये एक अच्छा नंबर है। अभी देखिए 7786 10 रुपीज़ में रघुराम राजन की सिग्नेचर वाला है। तो ऐसे आम चलन से इन्होंने कलेक्ट किए हुए स्टार वाले नोट्स, स्टार दिख रहा होगा आपको, लेकिन हर स्टार वाला महंगा नहीं होता, इसमें चेक करना पड़ेगा कि ये रेयर कैटेगरी में आता है या नहीं। ये भी स्टार वाला 10 रुपीज़ है। ये सब आम चलन से इन्होंने कलेक्ट किया हुआ है। ये सारे 10 रुपीज़ के नोट्स हैं जो स्टार वाले दिख रहे हैं। ये भी स्टार वाला नोट है, ये भी स्टार वाला नोट है, और ये 10 रुपीज़ का बोट वाला नोट अच्छी कंडीशन में है, ठीक है। और इस पे साइन है एस वेंकट रमन जी के, ठीक है। नंबर भी ठीक है। और ये डबल पिकॉक वाला जो पुराना है, आर एम मल्होत्रा की सिग्नेचर वाला, पीछे 2 मोर होते हैं, 3 मोर 4 मोर वाला फेक होता है, ये ध्यान रखना है। ये भी बोट वाला ही है, सिग्नेचर है एके, जो भी सिग्नेचर है आपको दिखा दूंगा बाद में। और ये और भी नोट्स हैं जो नए इशू में, फैंसी नंबर्स के कुछ नोट्स है, 555 स्टार वाले भी हैं। थोड़ा फास्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको ताकि वीडियो जल्द से जल्द फिनिश हो। स्टार वाले नोट्स, ये भी हमारे स्टार वाले 20 रुपये के नोट्स, ये सारे इन्होंने आम चलन से कलेक्ट किए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने बाय किया हुआ है। ये आपको दिख भी रहा होगा, कंडीशन कुछ की थोड़ी यूज्ड है और कुछ की काफ़ी अच्छी कंडीशन है, लेकिन सब इन्होंने आम चलन से ही कलेक्ट किए हुए हैं।
तो इस टाइप का कलेक्शन आप कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। आगे चल के ऐसे कलेक्शन का कुछ ना कुछ आपको भाव बढ़ के ही मिलता है। सेट अगर आप बनाते हैं प्रॉपर ईयर वाइज, नंबर वाइज फैंसी, अभी देखिए 8 जो 777 नंबर है, ये भी एक अच्छा नंबर है, ये भी ठीक ठाक नंबर है। हाँ, इस तरीके के 50 रुपीज़ में भी स्टार वाले नोट्स हैं इनके पास, लेकिन सारे स्टार वाले बिकते नहीं है, ये बात का ध्यान रखना है। सिर्फ बता रहा हूँ मैं आपको कि स्टार वाले नोट्स भी काफ़ी आपको आम चलन से मिल सकते हैं। जो मेरी बुक में इन्फॉर्मेशन है वो बुक को आपको देखना चाहिए, उसमें भी काफ़ी 50 रुपीज़ के, 10 रुपीज़ के, 100 रुपीज़ के स्टार वाले हाई प्राइस के नोट्स मैंने दिए हुए। ये 50 रुपीज़ का उर्जित पटेल की सिग्नेचर वाला 2017 का नोट है, ठीक है। इस पर भी मतलब स्टार फैंसी नंबर टाइप स्टार वाला नोट है, ये भी फैंसी नंबर नोट। ये 786000 रघुराम राजन जी का, गवर्नर जो थे रघुराम राजन जी, 2016 का ये इशू का नोट है, पार्लियामेंट वाला 50 रुपीज़ का, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा कलेक्टेबल नोट है। तो ऐसे कुछ इन्होंने मिक्स नोट्स भेजे हैं जिसमें स्टार वाले भी कुछ अच्छे हैं और कुछ नॉर्मल है। अभी ये फैंसी नंबर है 100 रुपीज़ में, 0 5 बार 5 और 444464, इस टाइप के भी कुछ सेमी फैंसी नंबर वाले नोट्स हैं। और 100 रुपीज़ के थोड़े ये रघुराम जी राजन के सिग्नेचर वाले 7 5 बार 9 है, ठीक है। ये भी एक कलेक्टेबल नोट है 2016 का। तो ऐसे नोट्स इन्होंने आम चलन से कलेक्ट किए 6 अभी देखिए 444786, ये भी एक अच्छा नंबर है। फिर इसी में स्टार वाला नोट भी इन्होंने कलेक्ट किया हुआ है उर्जित पटेल की सिग्नेचर का, ठीक है। तो इस टाइप के नोट्स आम चलन से इन्होंने कलेक्ट करके हमें भेजे हैं। ये एग्रीकल्चर वाला नोट है, एक दिखा देता हूँ आपको। पीछे अगर आप देखोगे तो इस टाइप की आपको 3 लेडीज़ दिखेगी, एग्रीकल्चर वाला नोट। और इस पे मतलब इन्होंने भेजा हुआ है एस वेंकट रमनन जी के साइन वाला है। नंबर ठीक ठाक है, फैंसी नहीं है, सेमी फैंसी है। और इस टाइप के 200 के जो नए इशू नोट्स है तो वो भी इन्होंने भेजे 786111, इसमें भी है, स्टार वाले भी हैं। फैंसी सेमी फैंसी नंबर्स के कुछ नोट्स अच्छे हैं, कलेक्टेबल नोट्स है। ये भी न्यू इशू में है, ज़्यादा प्राइसिंग नहीं है न्यू इशू का, लेकिन कलेक्टेबल नोट है। आप इस टाइप के नोट्स अगर कलेक्ट करते हैं तो आगे चल के इनकी कीमत कहीं ना कहीं आपको अच्छी मिलेगी, ठीक है, ये बात का ध्यान रखिए। वैसे ही अब 500 रुपीज़ में नए इशू में भी देखिए ये फैंसी नंबर नोट, ठीक है, 5 बार 5 और फिर 2, और इसका ईयर है 2017, ठीक है, यानी ये भी न्यू इशू के ही है। सिग्नेचर उर्जित पटेल, अच्छी कंडीशन है, स्टार वाला नोट, ठीक है। ऐसे कुछ नोट्स इन्होंने कलेक्ट करके भेजे हैं। 2019 का है, शक्ति कांता दास जी के सिग्नेचर वाला, जो अभी गवर्नर है हमारे। ऐसे ही ये सारे इनके नोट्स है, ये भी स्टार वाला है लास्ट। आप देखिए इसमें चेक करना पड़ता है कौन से प्रीफिक्स का है, कौन से इंसर्ट का है, सारी चीज़ें मैच करती है तो कुछ नोट्स रेयर हो जाते हैं स्टार वाले, जिनकी कीमत अच्छी खासी होती है। तो ये इनका कलेक्शन था, आपने देखा अभी, जिसमें 10 रुपये से लेके 500 रुपये के नोट सारे आपको देखने मिले हैं। तो ऐसा कुछ कलेक्शन अगर आप करते हैं तो कलेक्शन करके इनको रख सकते हैं। और जिन लोगों को इस टाइप के नोट चाहिए, आप वो लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको रीज़नेबल प्राइस में ही मैं करवा दूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरे प्लेटफॉर्म से मेरी कोशिश है, चाहे नोट्स हो चाहे कॉइन्स हो, आप लोगों को रीज़नेबल प्राइस में मैं करवा के दूँ। तो अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये नोट्स का तो हो गया, अब जो कॉइन्स आए हुए हमारे पास उन कॉइन्स को भी देख लेते। इसको ज़रा फिर से सेट कर लें, थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। 100 रुपीज़ के हैं, 200 के हैं, काफ़ी सारे नोट्स मतलब इन्होंने भेजे हुए हैं। तो ऐसे आप भी कलेक्शन करके अपना एक अच्छा सिक्के और नोट्स का कलेक्शन बना के, पोर्टफोलियो बना के आगे के लिए आप रख सकते हैं, हमसे भी बनवा सकते हैं। मैंने बोला हुआ है, हम लोग सिक्कों का कलेक्शन दे रहे हैं 2022 तक। जितने भी रिपब्लिक इंडिया के स्केयर्स कैटेगरी के कॉइन्स है, मेरी कोशिश है मैं वो आप लोगों को कलेक्ट करके दूं, ताकि आने वाले 2-3 साल 4 साल में आप लोग जब उस कलेक्शन को कहीं ना कहीं देखो तो आपको समझ में आए कि हाँ, ये आपका इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। यानी 10 से 12 हज़ार का जो इन्वेस्टमेंट है आपका, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है
उसकी कीमत आपको 2 गुना 3 गुना 4 गुना भी बढ़ती हुई दिखेगी। डिपेंड ऑन कॉइन्स, किसी किसी कॉइन्स की कीमत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो किसी की नॉर्मल ही रहेगी थोड़ा बहुत, लेकिन इंक्रीमेंट सब में होगा। उस टाइप के कॉइन्स मैं दे रहा हूँ कि सब में कुछ ना कुछ आपको इंक्रीमेंट दिखेगा। और ये भी बोला हुआ है कि जो लोग 2 साल के बाद, यानी जिस दिन वो लोग लेंगे हमसे सेट, उसके 2 साल के बाद अगर उनको लगता है कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो सही इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो एज़ इट इज़ सेट हमें वो रिटर्न कर सकते हैं। सेम प्राइस उनको वापस कर दिया जाएगा। इवन मैंने बोला हुआ है 10,000 की अगर आपने हमसे ये चीज़ ली है तो 2 साल के बाद, यानी मिनिमम 2 साल का होल्डिंग करना है आपको, उसके बाद अगर हम आपसे ले रहे हैं तो 10 का 12 या 15,000 आपको दे ही देंगे। तो इतना हमें भी पता है कि प्राइस बढ़ेगी, इस वजह से ये कॉन्फिडेंस से हम बता रहे हैं। बाकी जो लोग जानकार हैं उनको तो समझ में आ ही रहा होगा, लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए ये ऑप्शन मैंने दिया हुआ है, जिनको ऐसा लगता है शायद कि उनका इन्वेस्टमेंट गलत हो जाएगा। अभी देखिए इसमें 2021 वाले आज़ादी के 20 रुपीज़ वाले सिक्के हैं, मुंबई मिंट के, दिख रहा है आपको? ये मुंबई मिंट से है, लेकिन 2021 है, इस पे ईयर जो है 2021 है। तो 2021 के ईयर वाले जितने भी सिक्के हैं ये कलेक्ट करना चाहिए। मैंने जब भी बहुत पहले ही बता दिया था आपको, जब मैं 5 रुपीज़ की कलेक्टेबल कॉइन्स की सीरीज़ बता रहा था उसमें भी कहा था मैंने, और 10 रुपीज़ के सिक्कों में भी बताया था। क्योंकि स्केयर कैटेगरी के सिक्के हो चुके हैं ये एक गलती की वजह से, क्योंकि जिस पे 2022 लिख के आना चाहिए था, कुछ सिक्कों पे 2021 डेट आ गई है, जिस वजह से ये एक कलेक्टेबल कॉइन हो जाते हैं। और मुझे उम्मीद है आने वाले टाइम में इन कॉइन्स की कीमत अच्छी बढ़ सकती है, इसलिए मैंने अपने जो पोर्टफोलियो वाले लोग हैं उनके लिए कॉइन्स अवेलेबल करवा रहे हैं। क्योंकि मुझे 15 सेट बना के देना है तो मैंने कुछ कॉइन्स मंगाए हैं, और जिनको लगता है कि उन्हें पैकेट चाहिए इस टाइप का कॉइन्स का, या कम से कम 30 40 50 कॉइन्स उन्हें चाहिए इस टाइप के, चाहे 20 रुपीज़ का आज़ादी का अमृत वाला 2021 का हो, या 5 रुपीज़ का हो, या 10 रुपीज़ का हो, तो हम लोग आपको अवेलेबल करवा के दे सकते हैं। जैसे भी बॉक्स में आपको दिखा दूँ, मैंने 5 रुपीज़ के भी आज़ादी के अमृत वाले मंगाए हुए हैं, 2021 वाले। ये ऑलरेडी मेरे पास आ चुका था 2 दिन पहले, तो देख रहे हैं आप, इस पर आपको दिखेगा मुंबई मिंट से ही है ये भी। इसमें मिंट का मैं इतना आप लोगों को नहीं कहूँगा कौन से मिंट से मिल रहा है, वो ध्यान नहीं देना है। 2021 अगर लिखा है आज़ादी के अमृत वाले तो आपको कलेक्ट करना चाहिए, वो एक कलेक्टेबल चीज़ है। बिकॉज ईयर में जो उसमें डिफरेंस आ गया वही उसका मैटर करता है सबसे ज़्यादा। और ये 20 रुपीज़ ड्रॉप वाले भी मुंबई मिंट के 2020 के मेरे पास सिक्के हैं। इस टाइप के कुछ भी अगर सिक्के आपको फ्रेश में मंगवाने हैं यूएनसी कंडीशन में, तो आप हमें बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे यूएनसी या ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन में आपको बाय करवा के देने की हमारे प्लेटफॉर्म से। लेकिन आपको पहले एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको कुछ दिनों में वो ऑर्डर दे दिया जाएगा। तो ये नोट्स और सिक्कों का वीडियो था। उम्मीद है आप लोगों को कुछ इसमें समझ में आ गया होगा, किस तरीके के नोट्स कलेक्ट करने चाहिए और किस तरीके के सिक्के हम कलेक्ट कर रहे हैं हमारे आने वाले जो पोर्टफोलियो वाले लोग हैं उनके लिए। और जिस दिन पोर्टफोलियो रेडी हो जाएगा, मुझे उम्मीद है 5 तारीख तक, 5 दिसंबर तक मैं रेडी कर लूँगा, 5 या 6 या 7 दिसंबर मैक्सिमम, तो उनको भी फिर मैं डिलीवरी देना स्टार्ट करूँगा। तो उसमें आप लोग अगर चाहें तो अपना भी सेट बनवा सकते हैं। एडवांस बुकिंग करनी है सिर्फ 2000 रुपीज़ दे के। टोटल कॉस्टिंग आएगी 10 से 12 हज़ार के बीच में, और ऑलमोस्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ 10,000 में ही सारा कुछ हो जाए, एक पोर्टफोलियो रेडी हो जाए। तो वो 10,000 का इन्वेस्टमेंट आपको फ्यूचर में 2 गुना 4 गुना 5, डिपेंड करेगा आप कितने साल के लिए होल्ड कर रहे हैं। अगर आप 5 साल के लिए होल्ड करते हैं तो मेरा एक एस्टिमेशन है कि आपको 5 साल में आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा बेनिफिट, मैं बोलूँ तो 3 से 5 गुना आपको कम से कम बेनिफिट देखने मिल सकता है। तो इसी तरीके से इस इंडस्ट्री में काम होता है। कोई भी रेयर सिक्का बहुत आसानी से नहीं मिलता है, तो आप रेयर सिक्कों के चक्कर में सिर्फ आप बहुत सारे सिक्के ढूंढते रहो और स्केयर कैटेगरी के नोट्स या सिक्कों को छोड़ दो, तो ये गलती है आपकी। स्केयर्स कैटेगरी पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, उनको आम चलन से जमा करना है, और
उसका ही आगे चल के वो रेयरिटी में जब जाते हैं तो आपको अच्छा खासा उसमें बेनिफिट मिल जाता है। तो ये एक्चुअल तरीका है इस इंडस्ट्री में काम करने का। रेयर सिक्के तो मिलते रहेंगे, उसको ढूंढते रहिए, कभी ना कभी मिलते रहेंगे, वो बेचते रहिए आप, या उसको भी संभाल के रखिए। लॉन्ग टर्म में जाना है, बहुत से लोग रेयर सिक्कों को ही बाय करते हैं, तो वो भी तरीका है, लेकिन उसमें भी देखना पड़ता है कौन सा रेयर सिक्का बाय करना चाहिए। तो एक्सपर्ट्स आपको सही एडवाइस दे सकते हैं। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज मुझे है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जो भी मुझे पता होता है मैं आप लोगों के साथ बता देता हूँ। जैसे मैंने एरर कॉइन्स की ये भी लास्ट वीडियो डाली है, तो उसमें जितना मुझे समझ में आया मैंने आप लोगों को बताया है। जितनी भी वीडियो में आप मेरी पुरानी देखोगे, मैंने कोशिश की है प्रैक्टिकली जो नॉलेज मुझे पता है वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। काफ़ी अवेयरनेस देने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे पुराने सिक्के नहीं बिकते हैं, यहाँ पे रेयर सिक्के बिकते हैं और स्केयर सिक्कों में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसको कलेक्ट करके रखा जाता है। तो ये इंडस्ट्री में किस तरीके से सही काम होता है वो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ख़ास करके कॉमन लोगों को। इसीलिए मैंने मेंबरशिप का ऑप्शन रखा है। जो लोग चाहते हैं बिज़नेस को सीखना, जो लोग चाहते हैं सही कलेक्शन करना और सही कॉइन्स को बाय करना, सेल करना, तो वो हमारे साथ जुड़ के ऑर्बिट ग्रुप में ये काम कर सकते हैं। 1200 रुपया फ़ीस है रजिस्ट्रेशन। ये कोई सेलिंग के लिए हम लोग नहीं ले रहे, जैसे फ्रॉड लोग आप लोगों को 1200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया मांगते हैं सेल करने के लिए, तो सेल करने के लिए नहीं है। जो लोग हमारे साथ मिल के काम करना चाहते हैं उनके लिए ये ऑप्शन है। 1200 रुपया वो दे के मेम्बर बन जाते हैं, जिनके बदले में उनको मैं एक बुक देता हूँ मेरी, जिसमें बहुत सारे सिक्कों की और नोट्स की इन्फॉर्मेशन है। तो उसी से आपको कम से कम बेसिक आइडिया पूरा क्लियर हो जाता है कौन से सिक्के या कौन से नोट्स कलेक्ट करने चाहिए जिनकी हाई डिमांड होती है। और 4 कैटलॉग भी देता हूँ बिज़नेस पर्सपेक्टिव से, ताकि आप लोग जो आपके साथ लोग जुड़ेंगे, आपके आसपास के लोग होंगे जिनको आप सिक्कों का संग्रह करना बताना चाहोगे, तो आप वो कैटलॉग्स दे के उनको बता सकते हो, उनसे कलेक्शन करवा के ले सकते हो। तो इस पर्पज़ से वो 4 कैटलॉग भी देता हूँ मैं। जिनको लगता है ज़्यादा कैटलॉग उनको चाहिए, तो मुझसे मंगवाने के बजाय उसी का ट्रू कॉपी बनवा के आप लोग आगे लोगों को दे सकते हैं। यहाँ तक कि उसकी वैल्यू भी आप ले सकते हो, 100, 150, 200 रुपये तक आप उसकी वैल्यू भी ले सकते हो। बिकॉज़ फ्री में दोगे उसकी कोई वर्थ नहीं होगी, अगर कुछ वैल्यू दे के आप उनसे किसी को दोगे तो वो उस चीज़ को ध्यान भी रखेगा। तो ठीक है, आज की वीडियो से उम्मीद करता हूँ कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होगी, प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ मिला होगा, कलेक्शन समझ में आया होगा किस तरीके के नोट्स के होते हैं और कौन से सिक्के हैं जो कलेक्टेबल भी हैं और आगे जिनका डिमांड होने वाला है, किस तरीके का पोर्टफोलियो हम देने वाले। पोर्टफोलियो में सारे यूएनसी नहीं होंगे, कुछ यूएनसी होंगे और कुछ नॉर्मल होंगे, यानी कि एक्स्ट्रा फाइन से लेके फाइन कंडीशन, फाइन तो नहीं, एक्स्ट्रा फाइन और ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन के ज़्यादा कॉइन्स होंगे। ठीक है, आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।